नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लोजपा पारसगुट की जो पार्टी है वो 243 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और एक सीट पर 3 उम्मीदवारों के नाम मांगे हैं दलित सेना से और जिला अध्यक्षों से। मेरे साथ सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत सर है। सर, क्या है सर, लोजपा जो पारसगुट की पार्टी है वो एक सीट पर 3 प्रत्याशियों के नाम मांगे हैं सर। अब देखिए, एलजेपी पारसगुट को अभी तक एंट्री नहीं मिली है महागठबंधन में। इंतजार की अभी तो हद होती है भाई। और कौन ज्यादा सीट मांग रहे थे? 6-7 सीट मांग रहे थे। 4-5 सीट भी मिलती तो मान जाते। तो महागठबंधन में तो ऐसे ही घमासान मचा हुआ है। और इधर बड़ा ऐलान कर दिया है पशुपति पारस ने, सुरजभान सिंह ने, और उन्होंने कहा है कि 243 सीटों पर पार्टी लड़ेगी और पार्टी के जिला अध्यक्षों से और दलित सेना के जो अध्यक्ष हैं जिला के, उनको एकदम हो जाए त्राहिमाम होता है ना संदेश, और बोल फरमान जारी कर दिया है, भाई जल्दी भेजो 3 उम्मीदवार का लिस्ट। मतलब हर सीट के लिए 3 उम्मीदवार का लिस्ट भेजो। तो दलित सेना के लॉटरी लगने वाली है। दलित सेना के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। तो दलित सेना जिला अध्यक्ष को जिम्मेवारी दे दी गई है कि भाई जल्दी हर सीट से 3 उम्मीदवार के नाम की सूची भेजो, हमको आज ही फाइनल करना है। तो एकदम पशुपति पारस, सुरजभान सिंह बैठे हुए हैं। और सुरजभान सिंह तो सर कल भी आए थे हमारे कॉन्क्लेव में। उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा कुछ कदम उठा सकते हैं और जल्द ही पता चलेगा। बोले थे कि 48 घंटे इंतजार करिए, बड़ा बवाल होने वाला है। यही बवाल हो गया, यही बवाल था। बिल्कुल। सुरजभान सिंह ने मेरी बात हुई उनसे, अभी पशुपति पारस के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब पार्टी ने फैसला लिया है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दलित सेना और जिला पार्टी के जिला अध्यक्षों को ये निर्देश दिया गया है कि भाई तुरंत कुछ ही घंटे में भेजो 3 उम्मीदवारों के नाम की सूची। टाइम कम है तो आज ही फाइनल करना है और कल ऐलान कर देना है। तो जिस पार्टी को हम लोग नजरअंदाज कर रहे थे, हल्के में ले रहे थे, सुरजभान सिंह ने हुंकार भर दी है। सुरजभान सिंह ही तो ताकत है एलजेपी पारसगुट का, बड़ा चेहरा है, बड़ा चेहरा। और उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो आरजेडी के टिकट पर अपनी पत्नी को मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ लड़ा सकते हैं। तो कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई क्या उन्होंने साथ छोड़ दिया पारस जी का। लेकिन सुरजभान सिंह ऐसे नेता नहीं है जो साथ छोड़ दे, नहीं छोड़ते हैं वो जिसका साथ देते हैं। और उन्होंने ऐलान कर दिया आज कि नहीं भाई, हम पशुपति पारस के साथ हैं, चाहे वो जीते या हारे, 243 सीटों पर लड़ेंगे। अब 243 सीटों पर सुरजभान अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे दलित सेना और एलजेपी पारसगुट के, तो मानकर चलिए कि एनडीए का खेल खराब होगा। सर, यही मेरा सवाल था, फायदा उनको कितना होगा और घाटा किसको पहुंचा सकता? फायदा ये होगा कि उनकी पार्टी खड़ी हो जाएगी, एक बार खड़ी हो जाएगी। भाई हर जगह वोट मिलेगा, हर जगह उम्मीदवार नजर आएगा, हर जगह झंडा दिखेगा। ठीक है, कार्यकर्ताओं में दम होगा। तो मुझे लगता है पार्टी जो मर चुकी है वो फिर से जिंदा हो जाएगी और एनडीए को भारी नुकसान पहुंचाएगी। एनडीए का वोट काटेगी। बिल्कुल। सुरजभान सिंह भूमिहारों के बड़े नेता हैं। पशुपति पारस दलितों के नेता तो है ही। चिराग पासवान भले पासवानों के बड़े नेता हैं, वो भी रामविलास पासवान के पुत्र होने के नाते कुछ तो वोट काटेंगे, कुछ तो काटेंगे ना भाई। तो अब मुझे लगता है कि बड़ा खेल बिहार में होने वाला है। अफरा तफरी का माहौल है। आप देख नहीं रहे हैं कि नीतीश कुमार से मिलने अब गोपाल मंडल पहुंच गए अपने समर्थकों के साथ। कहा जा रहा था कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है, आरजेडी में शामिल हो गए हैं और आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। अब अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नीतीश कुमार के पास पहुंच गए हैं। क्यों पहुंच गए हैं? अब उनको ये मैसेज मिल गया है कि नीतीश कुमार झुके नहीं है और बीजेपी कंट्रोल उनको नहीं कर रही है। अभी भी वही दमखम है, वही तेवर है। नीतीश कुमार अभी भी फैसला लेने में सक्षम है। और जैसे ही ये संदेश दिया नीतीश कुमार ने कल अपनी नाराजगी जताकर सीट बंटवारे को लेकर और बीजेपी के प्रभारी से मिलने से मना कर दिया, तो देखिए गोपाल मंडल पहुंचने लगे। तो जो लोग जेडीयू छोड़कर गए थे फिर वापस आने लगे। सर, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से जो ना मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो उनके इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनको सभी लोगों से मिलने नहीं दिया जाता है और अंधेरे में रख करके उनसे फैसला लिया गया है। इसीलिए नीतीश कुमार को आंख खोली है तो गुस्सा होगा। लेकिन उनके कुछ ऐसे लोग भी होंगे ना जो नीतीश कुमार को आगे कर रहे होंगे क्या भाई क्या हो गया, धोखा हो गया, आप अलर्ट होइए, ये स्टैंड लीजिए, और ले रहे हो। साजिश रची जा रही है। हाँ, वो कह दिए कि भाई हम तो एलजेपी के लिए कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी को अपने हिस्से से देना है दे। और सैंपल भी बांटने लगे, गोपाल मंडल भी पहुंच गए।
तो अब बड़ा खेल होने वाला है। और कहा जा रहा है कि अमित शाह आज भी आ सकते हैं उनको मनाने के लिए। अब समय कहाँ है यार। सर अमित शाह से ज्यादा नीतीश कुमार की बनती नहीं है सर। हाँ ठीक है, अमित शाह के साथ सहज नहीं होंगे, लेकिन भाई बीजेपी के साथ तो है ही ना। और अमित शाह तो बीजेपी के सर्वे सर्वा है जी, नंबर 2 है। नंबर 2 क्या, प्रधानमंत्री मोदी थोड़े सीट शेयरिंग पे बात करते हैं, वो अमित शाह ही जो करते हैं। और अमित शाह का आना ही बहुत बड़ी बात है। तो अमित शाह किसी भी समय नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए आ सकते हैं, क्योंकि जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान उनको समय नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार। तो बड़ा खेला। एक बार फिर बता दूं कि अब एलजेपी पारस गुट ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और हर जिलाध्यक्ष से, दलित सेना से हर सीट के लिए 3-3 उम्मीदवारों का बायोडाटा मांगा है। आज ही नाम भी तय हो जाएगा कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो बड़ा धमाका है, बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाली है। एनडीए में घमासान मचा हुआ है चिराग पासवान को लेकर, आप देख ही रहे। नीतीश कुमार के तल्ख तेवर है, चिराग पासवान अड़े हुए हैं। मेरा एक और सवाल है सर, क्या चिराग पासवान को भी टेंशन डर हो सकता है जिस तरह से पशुपति पारस ने ऐलान किया है 243 होगा 243 पर लड़ेंगे तो चिराग की चिंता तो छोड़िए ना, चिंता तो बीजेपी की बढ़ जाएगी भाई। पशुपति पारस यादव वोट बैंक में थोड़े संधमारी कर पाएंगे, मुस्लिम वोट बैंक में थोड़े संधमारी कर पाएंगे। वो तो इंटैक्ट है इस बार तेजस्वी यादव के पक्ष में। वो तो जो भी वोट काटेंगे एनडीए का ही काटेंगे। भूमिहार का वोट सूरजभान सिंह काटेंगे। तेजस्वी यादव कैसे धनाधन भूमिहारों को ले रहे हैं। डॉक्टर संजीव को लिया ना, जगदीश शर्मा के बेटे को ले लिया ना। अब सूरजभान सिंह भी एनडीए के खिलाफ उतर रहे हैं मैदान में, तो मुश्किल तो बढ़ेगी। ये नैरेटिव सेट होगा कि भाई अब भूमिहार आर पार के मूड में है। तो भूमिहार अगर आर पार के मूड में आ गए तो भले आबादी कम है, माहौल तो बना देते हैं वो। तो सूरजभान सिंह ने जो ऐलान किया है उससे माहौल बदल जाएगा बिहार का। तो चलिए हम चलेंगे, मिलेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि क्या और आगे की रणनीति है। लेकिन ये बड़ा खुलासा है कि एलजेपी पारस गुट ने 243 सीटों पर लड़ने का फैसला ले लिया। चलिए, तो एलजेपी पारस गुट के कार्यकर्ताओं में भी अब कहीं ना कहीं दम नजर आएगा, क्योंकि 243 सीट पर जो है पशुपति पारस की जो पार्टी है वो चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है कि अब जो है एनडीए के खिलाफ हो या फिर महागठबंधन के खिलाफ हो, ज्यादातर जो है एनडीए को ही नुकसान पहुंचाएंगे पशुपति पारस की जो पार्टी है। तो देखना होगा कितनी जो सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान होता है और कितनी जल्द होती है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सभी दलों में घमासान मचा हुआ है। ऐसा घमासान कभी आपने देखा था, सुना था? मैंने तो नहीं सुना था। 35 साल से कवर कर रहा हूँ बिहार को। कितनी बड़ी सर 35 साल से कवर कर रहा हूँ, कभी नहीं देखा। अरे हर जगह घमासान है यार। एनडीए में रार, महागठबंधन में घमासान, और जो छोटे दल हैं वो उनका बड़ा ऐलान बिहार की राजनीति में भूचाल। ऐसे परिस्थिति में सर छोटे दल को भी मौका मिल जाता है। बिल्कुल, बड़ा भूचाल आने वाला है। आनंद मोहन के बेटे की सीट भी बदल गई, पता है। अब शिवहर से नहीं लड़ेंगे, नवीनगर जा रहे हैं। और आनंद मोहन अपने दूसरे छोटे बेटे को किसी छोटे दल से लड़ाना चाहते हैं, वीआईपी पार्टी या फिर आपका मुकेश जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन पेच है कि उनको तो सीटें बहुत कम मिली है। अब कैसे जुगाड़ लगाएंगे टिकट के दूसरे बेटे के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, मारामारी मची हुई है। अब इसमें किसको टिकट मिलेगा, किसका कटेगा, कौन किसके साथ जाएगा। कुछ नेता सब मिले हैं, सब लोग जो पटना में टिकट के लिए डेरा गा रहे हैं, उनकी खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है सर। अरे खर्च बढ़ रहा है। अब चुनाव क्षेत्र में रहना चाहिए उनको, चुनाव प्रचार करना चाहिए, नामांकन पर्चा दाखिल करना चाहिए। और पटना में बैठ के बेचारे टकटकी लगाए हुए हैं कि जल्दी ऐलान हो सीट शेयरिंग का और संबल मिले, क्षेत्र में जाएं। तो इंतजार करिए, अभी 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, तो 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। अब क्या कुछ होता है आज के बिहार की राजनीति में, पल पल का अपडेट आपको हम बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।